जैसे ही किसी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट होता है हम तुरंत अपने दिमाग में एक चीज़ फिक्स कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो इस बार मुझे इस भर्ती में अपने लिए सिलेक्शन लेना ही लेना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तव में। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि किसी न किसी कमी की वजह से भर्ती में बाहर हो जाते हैं। तो आप सभी को कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो चीज़ें आप सभी को अपने एग्जाम के टाइम हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, मैं गारंटी के साथ और अपने पूरे दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ये 3 चीजें 80% कैंडिडेट कभी यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सफलता आसानी से नहीं मिल पाती। अगर आप भी इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आप भी बड़े ही आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप सभी को मिल जाए। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि देखिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है आपका, जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन में चीजें देखते हैं कि कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या एज मांगी गई है, ये सारी चीजें। साथ में हम देखते हैं उसका सिलेबस और उसका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए सिलेबस में हम एक चीज देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मांगे गए हैं। हम देखेंगे इसमें इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस मांगा गया है, काम खत्म। 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, 20-25 मार्क्स के होने वाले हैं। 25 मार्क्स के होंगे, 4 सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स के हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। बस देखा और काम खत्म। जो भी हमारे पास बुक पड़ी होती है हम उसी से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए मैं आप सभी को बता दूं, नोटिफिकेशन जब जारी होता है उसमें एक सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है जो कि हर एक कैंडिडेट को किसी भी एग्जाम में अप्लाई करने से पहले उस चीज़ को रीड आउट करना जरूरी है। चाहे उसके बाद करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद भी आप उसे जरूर देखें। जब भी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए सबसे पहला पॉइंट शुरू होता है नोटिफिकेशन से। अब आप कहेंगे कि उस नोटिफिकेशन में होता क्या है, तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जब भी कराया जाता है, कोई भी भर्ती करवाई जाती है तो उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। नोटिफिकेशन में आप सभी के लिए दिया जाता है सिलेबस। अब देखिए सिलेबस का क्या मैटर है, सिलेबस को बहुत लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, बस देखा क्या क्या टॉपिक है और काम खत्म हो गया। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, सिलेबस हर किसी एग्जाम का अलग अलग होता है। तो इसलिए आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप किसी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसका सिलेबस पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि उसमें कोई टॉपिक पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं कि उसमें वो टॉपिक नहीं पूछा जाता, उसकी जगह कोई दूसरा टॉपिक पूछा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है जितना उस एग्जाम के लिए जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप उन टॉपिक्स को तैयार कर रहे हो जो कि उस एग्जाम का सिलेबस में दिए ही नहीं गए हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी काम हो जाता है आपका कि जब भी किसी भर्ती के लिए अप्लाई करें उसका नोटिफिकेशन बहुत ही केयरफुली पढ़ें और नोटिफिकेशन के साथ साथ उसका जो सिलेबस दिया गया है, जैसे कि मान के चलिए अगर आपका हिस्ट्री में आप जाते हैं तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले देखना है कि क्या क्या जीएस में क्या क्या दिया गया है। आपसे हिस्ट्री पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा, कौन कौन से टॉपिक वहां पे पूछेगा, सिलेबस में क्या दिया गया है, उन चीजों को नोट करें और उसी के बाद उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना स्टार्ट करें तो आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, सिलेबस के साथ साथ एक दूसरा और एक सबसे जरूरी काम होता है जो कि आप सभी को करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कहूंगा ये काम भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो वाला काम है आपका लास्ट ईयर के पेपर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप नहीं देखते हैं तो आप इस एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आप एक बहुत बड़ी सफलता की कुंजी को छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और जितने बार सफल लोग हैं, आप चाहे किसी की भी बायोग्राफी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, जब भी उनके इंटरव्यू होते हैं तो वो अपने हर एक इंटरव्यू में लगभग कहते हैं कि लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर आपने अपना मन बना लिया है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं तो आप सभी के लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 आप सभी के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके साथ साथ एक तरह से जो डोज है उसकी तरह यहाँ पे काम करेगा। गर्मी बहुत ज्यादा है और मैं आप सभी को बता दूं, सबसे यहाँ पे 3rd नंबर पे जो अपना पॉइंट आता है वो आता है बेस्ट पब्लिकेशन की बेस्ट बुक। हर एक एग्जाम के लिए, हर एक आपके सब्जेक्ट के लिए एक अलग से बुक होती है, यानी ऐसा नहीं होता कि एक पब्लिकेशन की बुक सभी के लिए काम करेगी, ऐसा नहीं होता।
हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पब्लिकेशन की बुक काफ़ी फेमस होती है और पता है कि उसी के हिसाब से सिलेबस बनता है और काफ़ी चीज़ें वहाँ से आती भी हैं। तो आप सभी को एक राइट पब्लिकेशन की बुक चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। राइट डिसीजन लें कि आपको कौन से पब्लिकेशन से पढ़ना है और इस एग्जाम के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी रहेगी, कौन से पब्लिकेशन की। ऐसा ना करें कि आपने लेखपाल की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया, पुलिस की बुक उठाई और उसी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है जो कि अधिकतर अभ्यर्थी करते हैं कि 50, 60, 100, 200, 300 रुपए की बुक हम नहीं लेना चाहते क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के हिसाब से बेस्ट पब्लिकेशन की बुक उसी के लिए परचेज करें, ताकि उसमें आप सिलेबस भी देख पाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और आप सभी को ये भी पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो उम्मीद करता हूं जो पॉइंट आप सभी को बताए गए हैं, 3 पॉइंट पे हमने बात की है और लगभग हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए तीनों पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। अगर आपने इन 3 पॉइंटों को इग्नोर किया तो आपको इस चीज का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।